हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है फीदर प्लकिंग यानी कि परों को नोचना। कुछ बर्ड्स अपने पर नोचते हैं, कुछ बर्ड अपने बच्चों के परों को नोचते हैं। तो इसके बारे में आज हमारी ये वीडियो है और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये किन वजूहात की वजह से होती है, इसका इलाज क्या है, तो कैसे बर्ड्स को प्लकिंग से बचाना है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, देखते रहिए। और एक बार फिर आपकी इस खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसका टॉपिक है फीदर प्लकिंग। तो आज हम बात करेंगे कि फीदर प्लकिंग क्या चीज़ है, यानी कि बर्ड्स अपने जो पर नोचते हैं ये किन वजूहात की वजह से होती है, इसका इलाज क्या क्या है और कैसे अपने बर्ड्स को हम इससे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि इनकी वजूहात क्या क्या हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि नफसियाती बीमारी। नफसियाती बीमारी जैसे आपने देखा होगा कि कुछ इंसानों की आप मिसाल ले लें, जब ये लोग टेंशन में होते हैं तो अपने नाखूनों को नोचते हैं, अपने नाखूनों को खाते हैं और या जो है अपने पाँव हिलाते हैं। इसी तरह बर्ड्स की भी नफसियाती बीमारी होती है, जब इनकी नफसियाती बीमारी की वजह से ये अपने पर नोचते हैं, अपने पर नोचते हैं या फिर अपने बच्चों के पर नोचते हैं। तो ये एक वजह हो सकती है। इसके अलावा दूसरी वजह जो है वो कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से भी हो सकती है। जब हम अपने बर्ड्स को प्रॉपर्ली कैल्शियम वगैरह नहीं दे सकते, कैल्शियम की कमी आ जाती है जिसकी वजह से, तो उसकी बिना पे ये बर्ड्स जो हैं वो अपने जो है फीदर प्लकिंग करना शुरू कर देते हैं या फिर अपने बच्चों की जो है वो प्लकिंग करना शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे अच्छे खासे जो है बॉक्स में बड़े हो जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी उनके पर जो है वो अच्छी तरीके से नहीं निकले होते और उनके ऊपर बाजों का जो है तो खून भी लगा होता है, क्योंकि जब उनके कच्चे पर निकल रहे होते हैं तो बर्ड्स जो हैं वो उनके प्लकिंग शुरू कर देते हैं। उनकी स्पेशली माँ जो है वो जब उन पर बैठी रहती है तो वो प्लकिंग शुरू कर देती है और उनको ज़ख्मी भी कर देती है और उनके जो पर नए निकल रहे होते हैं उसको वो तोड़ देती है। तो ये कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकता है और नफसियाती बीमारी जैसे मैंने आपको बताया उसकी वजह से भी हो सकता है। और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बर्ड्स की आदत बन जाती है, जैसे कि उनको नमकियात की कमी होती है। दूसरा, जब भी वो अगर अपने फ़ीदर्स या अपने बच्चों के फ़ीदर्स को पहली बार नोचती है तो उसको अच्छा महसूस होता है, उसके अंदर जो टेस्ट होता है सॉल्ट का तो वो उनको अच्छा महसूस होता है। उसकी वजह से जो है तो वो ये प्लकिंग की आदत पड़ जाती है और वो नोचना शुरू कर देती है बर्ड्स की। तो दूसरी वजह तो ये होगी। इसके बाद जो है वो बोरियत होगी, जैसे कि कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि बोर हो जाते हैं केजेस के अंदर, छोटे केजेस के अंदर, या इवन अगर बड़े केजेस भी हों, स्पेशली वो बर्ड्स जो अकेले होते हैं तो उनके लिए ज़्यादा ये इशू रहता है। वो बोर हो जाते हैं और वो अपने जो है परों को खुद नोचना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के बर्ड्स को आपको जो है वो ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें आप ऐसे बर्ड्स को, यानी कि खुश रखने का मतलब ये है कि आप उनको किसी चीज़ के साथ बिज़ी रखें, उनको ट्रीट दें, आप उनके पास जाएँ। अगर फ़र्ज़ करें वो बोलने वाला तोता है तो उनके साथ बातें करें, उनको जो है डेली नई-नई चीज़ें दें। उनके केज में ऐसे टॉयज़ रखें जिसके साथ वो बिज़ी हों, ऐसी चीज़ें रखें जिसके साथ वो बिज़ी हो और सारा दिन उनके साथ खेलते रहें। उसके अलावा जो है आप अपने बर्ड्स में एक छोटा-सा शीशा भी लगा सकते हैं, ताकि अगर फ़र्ज़ करें अकेला बर्ड है तो वो उसमें देख के खुश हो, उसके साथ बाज़-औक़ात बातें भी करता है। तो शीशा लगाएँ ताकि बर्ड्स को किसी भी तरीके से आप जो है उसको खुश रखें। बाज़-औक़ात बर्ड्स को एलर्जी होती है, यानी कि ऐसी एलर्जी जैसे स्किन की ख़ारिश हो गई, या इसके अलावा कोई ऐसी दूसरी टाइप की एलर्जी जिसकी वजह से जो है उसको ख़ारिश फ़ील हो रही है और वो बर्ड जो है वो बार-बार अपने जो है ख़ारिश करता हो और उसी की वजह से वो प्लकिंग शुरू कर दे। तो ये भी है जो एक प्लकिंग का बहुत बड़ा रीज़न जो है कि ये भी है। इसके अलावा जो है वो बर्ड आप जो है केज आप अपने बर्ड्स की चेंज करते रहें, यानी कि अगर एक दफ़ा जो है वो 6 महीने एक जगह में पड़ा है या 2 महीने एक जगह में पड़ा है जहाँ पे उनको आदत पड़ जाती है, फिर आप उससे उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं। फिर जब उनको वहाँ पे आदत पड़ जाती है फिर आप उसको उठा के कहीं और ले जाते हैं। तो इसकी वजह से भी बर्ड्स बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और अक्सर बर्ड्स जो स्पेशली जो ब्रीडिंग बर्ड्स होते हैं वो इसकी वजह से ब्रीडिंग भी छोड़ देती हैं, इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो ब्रीडिंग छोड़ देते हैं, या फिर जो है अंडे वगैरह जिनके साथ होते हैं वो अंडे भी फेंक देते हैं। और इसी वजह से जो है ये स्ट्रेस की वजह से आने की वजह से ये जो है अपने प्लकिंग करना शुरू कर देते हैं। या फिर ऐसी जगह जहाँ पे आपके बर्ड्स हों और जहाँ पे किसी चीज़ की वजह से वो डर जाए, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, जिसकी वजह से वो डर जाएँ और उनमें जो है वो स्ट्रेस आ जाए, उनमें वो टेंशन की वजह से जो है वो प्लकिंग शुरू कर दें। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। या फिर बर्ड्स को जो है पूरी तरीके से धूप ना लगना, आपके केजेस ऐसी जगह पे हो जहाँ पे धूप ना लगती हो और आपके बर्ड्स में विटामिन डी की जो है वो कमी आ जाए, तो इसकी वजह से भी जो है वो बर्ड्स में प्लकिंग की आदत पड़ जाती है और
ये तो हो गई वजूहात। इसके अलावा जो है बर्ड्स जो कि अपने आप को प्लग कर रहे हैं और या फिर अपने बच्चों को प्लग करें, तो उसका इलाज क्या है? तो ये कि आप अलवीरा ले लें, अलवीरा का पौधा, उसको काटें, उसमें से जो पानी निकलता है, जो गम की तरह का पानी होता है, उसको बर्ड्स के जिस जगह पे, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें वो अपने आप को प्लग कर रहे हैं तो आप उसके बदन पे लगा दें, अगर अपने बच्चों को प्लग कर रहे हैं तो उसके बच्चों को जो है वो लगा दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है अलवीरा, और जब भी बर्ड्स उसको प्लग करने की कोशिश करेगा तो उसको कड़वाहट महसूस होगी और उसकी आदत जो है ये आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आप जो है मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बताया था कि अगर पॉलीफेक्स लगा देते हैं बर्ड्स के बदन के ऊपर, यानी कि अगर बच्चों को, क्योंकि उसके पास बर्ड्स इधर प्लकिंग कर रहे थे उनके बच्चों के और उसमें से खून निकलना शुरू हो गया था, तो उसने यानी उन उस खून के उस ज़ख्म के लिए उसने पॉलीफेक्स इस्तेमाल किया, मगर उसके बाद उसे मालूम पड़ा कि पॉलीफेक्स की खुशबू की वजह से या जो उसके अंदर जो स्मेल होती है उसकी वजह से जो बर्ड्स हैं वो उसकी प्लकिंग जो है उन्होंने स्टॉप कर दी थी। हो सकता है उसका टेस्ट भी डिफरेंट हो, इस वजह से उसकी जो प्लकिंग थी वो उसने स्टॉप कर दी थी। तो पॉलीफेक्स भी एक आजमूदी चीज़ है, आप पॉलीफेक्स भी लगा सकते हैं अपने बर्ड्स के परों पे। और इसके अलावा एक और चीज़ है जिसे हींग कहते हैं, आपको पंसार की दुकान से आराम से मिल जाएगा या किसी हकीम की दुकान से मिल जाएगा, तो आप वो ले लें, उसको थोड़ा सा पानी में मिक्स करके जो बर्ड्स प्लकिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप जो है उसको लगा दें, तो इसका भी ये बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है और बर्ड्स जो हैं तो उनकी आदत इसकी वजह से ख़त्म हो सकती है। बाकी जो बर्ड्स प्लकिंग पे हों, आप उनको ख़त्म करना चाहते हैं तो उनको यानी जिनको एलर्जी हो स्पेशली, आप उनको जो है स्प्रे करें उनके बॉडी के ऊपर, डेली जो है स्प्रे किया करें ताकि उनके जो नए फीदर्स निकल रहे हैं वो अच्छे तरीके से और शाइनी निकलें, तो ये बहुत हेल्प करते हैं। इससे बर्ड्स जो है वो रिलैक्स रहते हैं पानी के स्प्रे की वजह से, या फिर आप उनके सामने कुछ ऐसा बर्तन रख दें जिसमें वो खुद नहा सकते हो, तो ये बहुत जो है फ़ायदेमंद हो सकता है। बाकी नमकियात और मिनरल्स की कमी के लिए आप अपने बर्ड्स के केज में हमेशा जो है एक नमक का जो पत्थर होता है वो रखें, वो उसमें से खाते रहते हैं और उनमें जो है नमकियात की कमी नहीं आती। और अगर वो प्लकिंग करते हैं दूसरे के या अपनी जो है उनको जो फ़ील होता है, वो टेस्ट फ़ील होता है, तो वो उस पत्थर को खाने की वजह से जो है तो उनके जो है वो टेस्ट ऑलरेडी उनके मुंह में आ जाता है, फिर वो अपनी प्लकिंग छोड़ के उस पत्थर की वजह से उसको खा के, वो नमक के जो डल्ला होता है उसको खा के अपनी जो है वो मिकदार जो है नमकियात की वो पूरी करते रहते हैं। कैल्शियम के लिए हम लोग जो है कैल्शियम पी यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है बर्ड्स के लिए, या कैटल बोन हो गया जिसे समुद्री जाग कहते हैं वो, या फिर अपने जो है बर्ड्स में ग्रेट वगैरह जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसको रखें। और इसके अलावा जो है एग फूड्स हो गए या स्प्राउट हो गए या काले चने सब्जियां वगैरह, और बॉयल राइस हो गए, और इसके अलावा पालक हो गए, तो ये अपने बर्ड्स को वीकली बेसिस पे जो है ये आप ज़रूर दिया करें, क्योंकि बर्ड्स में जो है ये कैल्शियम की, विटामिन्स की जो कमी है तो ये पूरी करती रहेंगी। और इसके अलावा आप एक रिग्नम सिरप आता है जो कि विटामिन्स के लिए आता है, जो बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप वो रिग्नम सिरप जो है वो भी पानी में मिक्स करके 5 ml जो है 1 लीटर पानी में मिक्स करके बर्ड्स को वीक में 2 बार दे सकते हैं। उससे जो है बहुत अच्छी उसका रिज़ल्ट है, विटामिन और जो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो पूरी हो जाएंगी। बाकी आप अपने बर्ड्स की जो केज है उसको हमेशा ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे धूप जो है वो ज़रूर लगती है, थोड़ी देर के लिए धूप लगती है मगर ज़रूर लगती है, क्योंकि बर्ड्स के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि विटामिन D3 की जो कमी है उसकी वजह से भी बर्ड्स में ये इफेक्ट आ जाता है, प्लकिंग शुरू कर देते हैं। तो आप जो है अपने बर्ड्स को हमेशा ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे धूप की शुआएँ कम अज़ कम ज़रूर आएँ, जहाँ पे एक फ़र्ज़ करें आपने इंडोर रखी हुई खिड़की है, कोई खिड़की होनी चाहिए जहाँ से धूप इंटर हो सके। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि बाज़ बर्ड होते हैं जो कि अपनी प्लकिंग खुद करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा रिंग निक है या कोई और ऐसा बर्ड है जो कि आपने अपने घर में रखा हुआ है, जिसके सर के ऊपर तो बाल हैं मगर बाकी बदन के ऊपर जो है वो बाल बिल्कुल भी नहीं है, तो या फिर बिल्कुल नहीं, या फिर वो अपनी प्लकिंग करके निकालता रहता है। तो ऐसे बर्ड्स के ऊपर अगर आप फ़र्ज़ करें अलवीरा और ये लगाने के अलावा आप उसको एक एक्स्ट्रा ले लें, उससे एक राउंड बना लें, कॉलर जो है वो बना के उसके गर्दन में डाल दें ताकि उसकी जो चोंच है वो अपने बदन तक ना पहुंच सके। बाकी खाना पीना तो वो कर सकेगा मगर उसकी जो चोंच है वो अपने गर्दन तक नहीं अपने बदन तक नहीं पहुंच सकेगी और अपने वो प्लकिंग जो है वो नहीं कर सकेगा। तो ये आदत जो है उसकी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी हो जाएगी। दूसरी ये कि उसके जो बर्ड्स के जो फीडर्स वगैरह हैं तो वो भी पूरे हो जाएंगे और इसके साथ साथ आप उसको जो कैल्शियम है, विटामिन है, उसकी मिकदार पूरी करवाते रहें तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स का जो ये मसला है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आपके जहन में अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।